काशी नगरी का पावन वातावरण, मंद हवा और मंदिरों की घन घनाती घंटियों के बीच गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पावन कुटिया में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। उनकी कलम चल रही थी और हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति का समुद्र उमड़ रहा था। उसी दिव्य भावावस्था में उन्होंने एक अद्भुत चौपाई लिखी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी झुक पानी। चौपाई लिखते ही एक अनोखा आनंद उनके मन में भर गया। उन्हें लगा जैसे पूरी सृष्टि में, हर कण में, हर प्राणी में श्री राम ही विद्यमान है। चौपाई पूरी कर वे विश्राम हेतु अपनी कुटिया से बाहर निकले और घर की ओर चल दिए। रास्ते में एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर चिंता, आंखों में मासूम करुणा। बालक बोला, महात्मा जी, इस रास्ते मत जाइए, आगे एक बैल है, बहुत क्रोधित, लोगों को मार रहा है और आपने लाल वस्त्र पहने हैं, वह लाल देखकर और भी उग्र हो जाता है, कृपया दूसरी राह से जाइए। बालक की आवाज में विनम्र चेतावनी थी, लेकिन तुलसीदास जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे ये कल का बच्चा मुझे राह दिखा रहा है, मैंने अभी तो लिखा है कि सिय राममय सब जग जानी, सब में राम ही है, तो मैं क्यों डरूं? उस बैल में भी श्री राम का ही वास है। वे मुस्कुरा दिए और बालक को कुछ भी कहे बिना आगे बढ़ गए। थोड़ा ही आगे पहुंचे थे कि अचानक कच्चे रास्ते के किनारे से एक विशाल, काला, क्रोधित बैल दहाड़ता हुआ निकला। उसकी लाल आंखें, उफनती सांसें और सिर नीचे करके दौड़ता हुआ वह तुलसीदास जी की ओर बढ़ा। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु राम, तुम ही इस रूप में हो। लेकिन बैल किसी दिव्यता को समझने की अवस्था में नहीं था। वह पूरी ताकत से दौड़ा और धड़ाम तुलसीदास जी को जोरदार टक्कर मार दी। वह दूर जाकर गिर पड़े, घुटनों में चोट, पीठ में दर्द और मन में भ्रम। नाराज और व्यथित होकर वे तुरंत अपनी कुटिया पहुंचे, सीधे उसी पृष्ठ को निकाला और चौपाई को फाड़ने लगे। ठीक उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल गया, सुगंधित पवन बहने लगी और उनके सामने प्रकट हुए श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने मृदुल मुस्कान के साथ पूछा, हे प्रभु भक्त, आप ये क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी अतृप्त स्वर में बोले, ये चौपाई गलत है। मैंने मान लिया कि हर जीव में राम है और बैल को प्रणाम किया, लेकिन उसने मुझे चोट पहुंचाई, तो ये पंक्ति असत्य है। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, तुलसीदास जी, चौपाई गलत नहीं है, सत्य तो आपने समझा ही नहीं। तुलसीदास जी चौंक कर बोले, कैसे प्रभु? हनुमान जी ने उत्तर दिया, आपने उस क्रोधित बैल में तो श्री राम को देख लिया, पर उस बालक में राम को नहीं देखा, जो आपको बचाने स्वयं दौड़कर आया था। फिर बोले, भगवान हर रूप में आते हैं, कभी चेतावनी बनकर, कभी सलाह बनकर, कभी एक छोटे से संकेत के रूप में, पर मनुष्य अपनी धारणाओं में इतना उलझा रहता है कि भगवान के संकेत को पहचान ही नहीं पाता। हनुमान जी की बातें तुलसीदास जी के हृदय के भीतर तक उतर गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे सत्य का बोध हुआ। भगवान केवल मंदिरों में नहीं, कभी भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, हमें बस पहचानना सीखना होगा। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और प्रेम से गले लगा लिया।